वेलकम टू सुपरफास्ट जीके एकेडमी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हम इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी करा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से वो पार्ट देख लीजिए। प्रत्येक पार्ट में हम 20 क्वेश्चन कराते हैं। इस प्रकार से आपके 25 से 30 पार्ट में पूरा संविधान खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 41वां प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन जो संविधान में हमारे संशोधन की प्रक्रियाएं होती हैं, वो जो प्रस्ताव है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जर्मनी से लिया गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें अगर आपातकाल लगाया जाता है किसी भी स्थिति में तो उसका जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। और ये क्वेश्चन, और ये रूस देख रहे हैं आप, रूस। तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं उसका संरक्षक कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, न्यायपालिका जो होती है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनकी संरक्षक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 1 से 4 में राज्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 से 51 में। जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है धन का समान वितरण, अर्थात आय का समान वितरण। ये जो वर्णन है वो अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत संगठन की बात कही गई है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत संगठन की बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का क्या उद्देश्य था? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस देश में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को लागू किया गया था? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसमें त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को लागू किया गया है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का मतलब ये है कि यहाँ पर केंद्र, राज्य और पंचायती राज व्यवस्था तीनों ही लागू किए गए हैं। लेकिन जो अन्य देश हैं वहाँ पर केवल केंद्र और राज्य ही हैं, वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार देने की आयु थी, जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, यह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत। मैंने अभी आपको बताया था कि धन जो है उसका समान वितरण होना चाहिए, आय का समान वितरण होना चाहिए। ये जो बात है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार जो है वो प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 48 के। यह अनुच्छेद 48A में ये बात कही गई है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनका मूल कर्तव्य है कि वे क्या करें, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना ये भी हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना ये भी हमारा कर्तव्य है। तो ये चारों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संसद में शामिल होते हैं। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ये तीनों ही संसद में शामिल होते हैं। संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल दिया जा सकता है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 6 महीने का अधिकतम समय अंतराल दिया जा सकता है संसद के 2 सदनों के बीच या 2 सत्रों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये जो बात हमें पता चलता है ये आर्टिकल 53 से पता चलता है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है। देखिए, प्रधानमंत्री आता है, उपराष्ट्रपति आता है, मंत्रिपरिषद आता है, ये सब हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। तो इनकी जो संघ की शक्ति होती है वो सब राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 35 वर्ष। यदि आप या कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। और जो जल सेना है, थल सेना है या वायु सेना है, इन तीनों का जो कमांडर होता है या सर्वोच्च इनका नागरिक होता है उसकी जो कमांड होती है वो भी राष्ट्रपति के हाथों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद के लिए किसे निर्देशित किया जाता है? यदि राष्ट्रपति पद के पद में जो चुनाव है, राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, यदि इसमें कोई चुनाव संबंधी विवाद होता है तो किसे निर्देशित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्यसभा के चुनाव हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए यदि आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार पटेल। तो इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है, आप याद रखेंगे कि सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।